हुजूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, इन्नल बखीला मन ज़ुकिरतु इंदहु वलम युसल्लि अलैया। फरमाया कंजूस है वो बंदा जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए पर वो मेरा जिक्र सुनकर मेरी ज़ात पर दुरूद पाक ना पड़े। इस वास्ते जब जब मेरे करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अनवर आए तो हमें दुरूद पाक ज़रूर पढ़ना चाहिए। बल्कि यह रमज़ान शरीफ आ रहा है, अक्सर कुतुब हदीस में ये रिवायत मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मिंबर पर तशरीफ़ फरमा होने लगे। रिवायत में सअदल मिंबर फ़क़ाल आमीन 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 सलास। नबी पाक अलैहिस्सलाम मिंबर पर जलवागर होने लगे ना तो आपने 3 मरतबा आमीन कहा। और किस एतबार से? जब पहली सीढ़ी पर कदम शरीफ रखा तो वहाँ भी आमीन, दूसरी पर रखा तो वहाँ भी आमीन, तीसरी पर जलवागरी फरमाई तो वहाँ भी आमीन। सहाबाए कराम अर्ज़ गुजार हुए, हमारे आका ये इरशाद फरमाइए कि आज हमने बज़ाहिर कोई बात भी नहीं सुनी और आपने आमीन भी फरमाया, तो यकीनन इसमें कोई बात है। अगर आप करीमी फरमाएं तो ये बात इरशाद फरमाएंगे ताकि हमारा दिल भी खुश हो जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, हाँ मैंने जो आमीन कहा है इसलिए कि मेरे पास अभी जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उन्होंने मुझे आकर बतलाया, ये एक पैगाम रब्बानी ही होता है। तो कहा ये पैगाम मुझे दिया है कि अगर कोई बंदा ऐसा हो कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये सआदत अता फरमाए कि उसको रमज़ान जैसा महीना मुयस्सर आ जाए लेकिन वो रमज़ान के रोज़े रख के अपनी बख्शिश ना करवा सके, फरमाया फ़अबअदहुल्लाह फ़दख़लन नार, अल्लाह ताला ने उसको अपनी रहमत से समझो दूर कर दिया और उसको आग में दाखिला होगा। मतलब वो जहन्नम में जाएगा कि जो रमज़ान शरीफ का महीना पाने के बावजूद अपनी मगफिरत नहीं करवा सका। इस वास्ते रमज़ान आने वाला है, हमें सोचना होगा और ऐसे आमाल करना कि ज़मीर मुतमिन हो कि अगरचे मैं बहुत कुछ नहीं कर सका, कुछ ना कुछ तो कर गया हूं ना। आप सुभान अल्लाह माशाल्लाह भी कह सकते हैं साथ। तो रमज़ान शरीफ आ रहा है, अपनी तैयारी कर लीजिए। दूसरी बात, फिर हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, फिर जिब्राइल मेरे पास आए, उन्होंने फिर मुझे एक पैगाम सुनाया कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ बाप अता किए और वो मुयस्सर रहे उसको दोनों या दोनों में से एक, और वो उनकी खिदमत करके जन्नत ना हासिल कर सका, फ़अबअदहुल्लाह फ़दख़लन नार, अल्लाह ने उसको भी अपनी रहमत से दूर कर दिया और उसका ठिकाना भी जहन्नुम बनेगा। तो जितने हम बैठे हैं कि हम सबको सोचना होगा, अगर वालिदैन हैं तो जिंदगी में उनकी खिदमत फरमाए ना। अमूमी तौर पे ये होता है, माँ बाप जब फौत हो जाएं तो नात खाना नकीबा नूं आख्या जाता माँ दी शान सुना, अल्लाह दिया बंदिया हुण तो सुन के सिर्फ तू रोना है, होर तो तू कर भी कुछ नहीं सकता, ज्यादा से ज्यादा तू मगफिरत की दुआ कर सकता है। लेकिन इससे ज्यादा उनको सुकून तब होना था जब जिंदगी में तू कभी चल के उनके हाथ चूम लेता, कभी उनके पांव चूमता, कभी उनका हाल पूछता, कभी उनकी खिदमत करता। तो जब जिंदा हूं ना तो तब भी शान वालदैन कॉन्फ्रेंस किया करें ताकि हमें पता चले कि माँ बाप का ये मकाम है और चल के हम अपने माँ बाप की खिदमत भी करें। ये महफिल कराने का भी स्वाद आवे तो अमल करने का भी स्वाद आवे। समझ आ रही हजरात? अच्छा, मेरे सामने को ज्यादा ही परहेजगार लोग बैठे हैं, सुभान अल्लाह आती है तो बोल लें, कोई मसला नहीं है। ये परहेजगार ना बनो, होर मसले बनिया कर, नाराज भी नहीं होना, जौक बनाए थोड़ा सा। फिर हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, मेरे पास जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने तीसरी सीढ़ी पर कदम रखते फिर मुझे फरमाया कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस बंदे के सामने आपका जिक्र अनवर किया जाए और वो आपका जिक्र सुनकर दुरूद पाक ना पड़े, फ़अबअदहुल्लाह फ़दख़लन नार, अल्लाह ने उसको भी अपनी रहमत से दूर कर दिया और उसका ठिकाना भी जहन्नुम बनेगा। अजीजों, इस वास्ते हम सबको चाहिए कि हम महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका नामे नामी इसमें गिरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जब आए हमें मोहब्बत के साथ अपना दुरूद पाक पढ़ लेना चाहिए। तो ये आका करीम अलैहिस्सलाम की जो ज़ात अक़दस है, इन पर दुरूद पाक पढ़ना कितनी बड़ी बरकत है। बल्कि एक हदीस शरीफ में है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन नसिया सलात अलैया नसिया तरीक़ल जन्ना, फरमाया जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता ही भूल गया। और एक रिवायत में मन खतिया सलात अलैया है कि जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना, वो खता का माना भी यही है और नसिया का माना भी यही है। फरमाया जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना भूल जाए जन्नत का रास्ता भूल जाता है। दुरूद पाक जरूर पढ़ा कीजिए, अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और छोटी सी बात कहूँ आपको, देखूँ कहाँ बैठे हैं, जो दुरूद पढ़ना भूल जाए वो तो जन्नत में नहीं जाएगा, तो जरा दुरूद तो रोक के
तो फिर हमें सोचना होगा कि फिर वो कहां जाएगा। तो इस वास्ते हम पढ़ने वाले हैं, तो जो भूल जाए उसका ये हाल है, तो हम आपको याद करवा रहे हैं। पढ़ेंगे ना दुरूद पाक हम सब हजरात। अब आइए, जो मैंने आयतें तो ये पढ़ी है उसका जरा सहारा लेकर बात को आगे चलते हैं। खल्लाक़ आलम ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, फलौला नफर मिन कुल्लि फ़िरक़तिन ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन। फरमाया क्यों नहीं ऐसा होता कि जितने गिरोह हैं, ये लफ्ज़ फ़िरका गिरोह को कहते हैं, जितने गिरोह बमाना कबीला, घराने, शहर, देहात, ये सारे मानी उलमा ने मुराद लिए हैं कि जितने घराने हैं, जितने कबीले हैं और जितने शहर देहात हैं, क्यों नहीं ऐसा होता कि उनमें से कुछ लोग जाएं और दीन सीख के वापस आएं। समझे, क्यों नहीं ऐसा होता? यानी अल्लाह खुद फरमा रहा है कि जितने ये गिरोह हैं, घराने हैं, इन सबको चाहिए कि अपने कुछ अफराद को दीन सिखाएं, इनको भेजें दीन सीख के आए। क्यों? फरमाया लियुनज़िरु कौमहुम इज़ा रजाऊ। फरमाया जब वो वापस आएंगे ना तो अपनी कौम को डराएंगे। क्या मतलब? कि हर अमल वो दुनिया के मुताबिक नहीं करेंगे बल्कि अपने रब के दीन के मुताबिक अमल करेंगे। अब यहां पर दो बातें काबिल तवज्जो हैं। पहली बात, अगर सारे इल्मे दीन हासिल करने लग जाए ना तो फिर ये जो निजाम दुनिया है ये तातुल का शिकार हो जाएगा। इस वास्ते फरमाया कुछ बंदे इल्मे दीन हासिल कर लें, और अगर ये किसी एक घराने में सारे करना भी चाहें तो मना भी नहीं है, लेकिन उसकी तरतीब ऐसी होनी चाहिए कि कुछ कमा के घर भी चलाएं और कुछ दीन भी सीखते रहें। क्योंकि दीन सीखने और दीन की खिदमत करने का यह मतलब नहीं है कि आपको बाद में लोगों से मांगना पड़े। याद रख ले, ये अपनी बात हो रही है, बाकी दीन का काम मांगने से ही होगा। ये अपनी जात की बात हो रही, दीन का काम मांगने से होगा। और अगर आप शुक्र करें, आपसे कोई मांगता है, मैं आपको सही कह रहा हूं, किते तो आप नहीं देने जाना पैंदा। ये शुक्र करें आपसे कोई मांग रहा है और बाएतिमाद बंदे हैं कि आप इनको दे दो ताकि इदारे में लग जाए और आपका काम भी हो जाए। कोई एक बच्चा भी पढ़ जाएगा, सवाब आपको भी मिलता रहेगा। तो अर्ज ये कर रहा हूं कि ये दीन का काम मांगने से होगा, लेकिन जो दीन सीखने वाले हैं उनको चाहिए बहरहाल वो अपनी कफालत का निजाम खुद दुरुस्त करने की कोशिश करें। तो मेरा रब फरमाता है, फलौला नफर मिन कुल्लि फ़िरक़तिन ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन। क्यों नहीं होता ऐसा कि जितने कबीले गिरोह हैं इनको चाहिए कि आपने कुछ बंदे भेजे ना, लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, जो दीन सीख के आए। और फायदा क्या है? वो आके तुम्हें दीन सिखाएंगे। एक बंदा सीख जाए ना, और कुछ नहीं तो काम अज़ कम मसले तो बताएगा ना हमें। और हमारा आगे जो कमान जिम्मेदारा है, कारोबार है, हमारी शादियां हैं, खत्म दुरूद है, ये सारे शरीयत के मुताबिक हो जाएंगे। लेकिन इसमें भी उलमा ने फरमाया, जिसकी तरफ उस्ताद मोहतरम किबला आप इरशाद फरमा रहे थे कि अगर मर्द सीख जाए तो एक मर्द सीखता है, बड़ी बात है। अगर वो आगे ट्रांसफर कर पाए अच्छी बात है, लेकिन अमूमी तौर पर उसका ज्यादा फैलाव हो नहीं पाता। यानी अल्लाह तौफीक देता है, फिर वो बहुत काम करते हैं। लेकिन जब औरत सीख जाए तो वो सिर्फ एक औरत नहीं सीखती, समझो उसके सारे बच्चे सीख गए, उसका सारा घराना सीख गया है। चूंकि हम दीन सीखा है ना, हम ज्यादा टाइम घर में नहीं रहते, मर्द ज्यादा देर घर से बाहर रहता है। तो अगर ये दीनदार है भी सी तो दीन सारा बाहर है, जहां गया दीन इसके साथ है। औरत घर में है, वो जब भी घर में है दीन तुम्हारे घर में है। तो इस वास्ते बच्चों को भी तो ये इसमें होना ये चाहिए, एक बच्चा और एक बच्ची, कम अज कम इसको घर में जरूर आलिम बना लेना चाहिए। और ये मैंने मशवरा दिया है। वैसे हकीकत ये है कि बच्चा कम अज कम एक होना चाहिए और बच्चियां सारियां होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो अपने अपने घर चले जाना है ना। समझ आ रही है हजरात को? तो वो दीन सीखी हुई होंगी तो इंशाअल्लाह अगली जो नस्लें होंगी वो सारी दीनदार हमें देखना मुयस्सर आ जाएंगी। तो ये कुरानी मजीद में मेरा रब खुद इरशाद फरमा रहा है। और लॉजिक मैंने बता दी कि कुछ बंदे क्यों सीखे, ताकि बाकी दुनिया का काम भी करते रहें। और सीखने वाले क्यों सीखें कि वो आके तुम्हें बताएं और तुम्हारी जो दुनिया है वो भी इस्लाम के मुताबिक हो जाए। और यहां पर अगली बात भी सुन लीजिए, ये जो इल्म दीन हासिल करना है और ये इल्म बिलखुसूस हासिल करना, ये कोई आम चीज नहीं है। ये तालीम और ताल्लुम का सिलसिला, उस्ताद साहब ने आपको हदीस सुनाई, मेरे करीम फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान पढ़ता भी है और पढ़ाता भी है, कुरान सीखता भी है और सिखाता भी है। हमारे यहाँ बेहतरीन ओहदे वाला को समझा जाता है, पैसे वाले को, कारोबार वाले को, जिम्मेदार को, लेकिन मदीने के ताजदार फरमाते हैं बेहतरीन कुरान वाला है। बेहतरीन कौन है? कुरान वाला है, जो पढ़ता भी है पढ़ाता भी है। ओ जिवें बाबा जी कहते सन ना, दुनिया पुठी होवे तो भावें सीधी होवे, गल ओही हक है जिहड़े मदीने दे ताजदार ने फरमाई है।
जो मेरे नबी ने फरमा दिया है कि ये कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले बेहतर हैं, तो यही बेहतर है, ये मानना पड़ेगा। और इस पर कोई जितना मर्जी जोर लगा ले, जितना मर्जी इस यानी शोबे पर तनकीद कर ले, ईद वाले दिहाड़े वो तनकीद करने वाला भी साडे पीछे ही खड़ा होंदा है, जुमे वाले दिन साडे पीछे ही खड़ा होंदा है, जनाजे वाले दिन साडे पीछे ही खड़ा होंदा है। तो मैं कहा टेल तू सारा साल लाया है, तो छुट्टी ते आया तो फिर साडे पीछे ही खलोता है। कह लो सुभान अल्लाह, कुछ भी नहीं हो। इसका मतलब क्या है कि बेहतर दीन वाले हैं। अब जाहिर सी बात है जो बेहतर हैं उनको ओहदा भी तो बेहतर मिला है, और कौन सा ओहदा है? मुसल्ला रसूल। इससे बेहतर क्या ओहदा हो सकता है? इस वास्ते अगर आप चाहते हैं हम बेहतर बंदे बन जाएं तो फिर कुरान सीखें भी सही और सिखाएं भी सही। और फिर यही तो बात है, ये जो कुरान सीखना सिखाना, इसके बारे में दो बातें ज़हन नशीन के। पहली वही आई ना तो फरमा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। समझ आ रही है? पहली वही में पढ़ने का हुक्म है। और यहां मैं एक बात की वजाहत करता चला जाऊं। बुखारी शरीफ अगर आप इसका पहला ही चैप्टर खोल के देखेंगे ना, किताबुल ईमान का भी पहला हिस्सा है बदउल वही, जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये मजमून मौजूद है, लेकिन तर्जुमों के अंदर लोग ठोकर खा जाते हैं। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास है और कहा इक़रा, आप पढ़िए। मेरे हुजूर ने फरमाया मा अना बिक़ारिइन। अब लोग तर्जुमा क्या पता क्या करते हैं, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। मैं क्या बेवकूफा, तेन पता नहीं भी इसमें फाइल दा सीगा, इत्थे तर्जमा ही नहीं बनता। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने दरसामी नहीं किया होता, उर्दू तर्जमे पढ़ के बिगड़ जाते थे, वो जिदा जेल वाला बेली है। वजह यह है कि उसने उर्दू पढ़ी, उसको पता ही नहीं है कि इस लफ्ज का तर्जमा क्या बन रहा है। तवज्जो है हज़रात की? तो यहां मां आना बेकार, कहते मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। मैंने कहा तर्जमा ही नहीं बनता। या फिर कहते हैं मुझे पढ़ना नहीं आता। मैंने कहा यह तर्जमा ही नहीं है, यह बेवकूफी वाली बात है। तो कहा फिर तर्जमा क्या बनता है? मैंने कहा गौर करना, हुजूर ने फरमाया मैं तुमसे पढ़ने वाला नहीं हूं। इसमें फाइल मैं तुमसे पढ़ने वाला नहीं हूं, माना बेकारिन, मैं नहीं पढ़ने वाला हूं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह मैं पढ़ने वाला हूं पर तुमसे नहीं पढ़ने वाला। अच्छा, फिर मैं एक बात और कर दूं ना ताकि आपका ज़हन खुले कि मैं क्या कहना चाहता। बाज कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जो जिब्राइल ने आके पढ़ाया है, वो मैं क्या भाई जा काम कर, तू कुरान पढ़े ही कोई नहीं। अर्रहमानु अल्लमल कुरान, अल्लाह फरमाता रहमान है जिसने कुरान सिखाया है। अब इसकी तफसीर आप उठा के देखें तो तमाम उलमा मुफस्सिर कहते हैं रहमान तो अल्लाह की जात है, कुरान सिखाया है, पर सिखाया किसको है? सवाल ये पैदा होता है सिखाया किसको है? तो फरमाया सिखाया हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम को। अर्रहमान अल्लमल कुरान। और आगे क्या कहा? खालकल इंसान, फिर इंसान को पैदा किया, अल्लमहुल बयान, फिर उनको बयान की सलाहियत अता फरमाई। यहां यह भी सुन ले, इल्म अलग है, बयान अलग है। बज़ौक़ात बड़े बड़े आलिम होते हैं लेकिन वो इस तरह खिताब नहीं कर सकते, और बज़ौक़ात बड़े बड़े खतीब होते हैं उनके पास इल्म नहीं होता। मजा तब आता है जब सोना भी होवे तो चांदी भी होवे, इल्म भी हो और खिताबत भी हो, मजा फिर आता है। तो यहां पर यह कहना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े हुए नहीं हैं, तो कहते हैं तर्जमा सही। मैं क्या क्यों आखे हजूर किसी को पढ़े भी तो नहीं ना। तो मैं कहता मैंने एक गल ते दस, फिर जेड़ा किसी को पढ़िया ना होवे वो सारे दा उस्ताद बन सकता है, सारे मुआशरे दा, सारी उम्मत दा? अगे नहीं। तो मैंने कहा नबी पाक तो फरमाते हैं बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं उस्ताद बन के आया। तू कहना पढ़े नहीं, वो कहने मैं तुहाडा उस्ताद हां। आवाज कमजोरों वाली है, कमजोरों वाली है, बोलो जरा प्यार से। भाई तवज्जो है बात की, आपको बात समझ आ रही है? जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मौका दीजिए बाबा जी, मौका दीजिए। सुभान अल्लाह फरमाएंगे आप प्यार के साथ? बात समझ आई है आपको? तो मेरे अजीज मुझे ये बता, अगर हुजूर किसी से पढ़े तो ऐ की है, कहता है तो नहीं मैनू पता। मैं कहा पता होंदा तो सुनी ना होंदा। यही तो मसला असल नबी पाक। अब जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना पढ़ने की बात है ना, वो इसलिए है महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाया ही खुदा ने है और उसका इजहार है। और फिर यहां एक इल्मी और नफीस नुक्ता अर्ज कर दूं अगर तवज्जो हो तो। दो बातें, चलो दो अर्ज करूंगा। उस्ताद साहब की खिदमत में सबक जेड़ा है ना पढ़ाया सी, सुननगे तो दुआ देंगे, तो तुहाडे वास्ते गुजारिशात सुनिएगा। फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान है जिसने कुरान सिखाया। खालकल इंसान, फिर इंसान को पैदा किया।
फरमाया इंसान के पैदा होने से पहले ही अल्लाह ने किसी को इल्म सिखा दिया था। ये कईयां बोलियां को नहीं समझे भी मैं आखे आखी है। ओ भाई, इंसान आदम अलैहिस्सलाम है, वो जब पैदा हुए तो उससे पहले भी ये सिखाया जा चुका था। यही तो हम कहते हैं, मेरे नबी ने फरमाया मैं तब भी नबी था, कुन्तु नबिय्यम व आदम बैन रूह वल जसद, मैं तब भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम अभी गारे और मिट्टी के दरमियानी मनाजिल को तय कर रहे थे, हम नबी थे। और कहां? आलम नूर के अंदर, कुर्बे खास के अंदर। और जहां थे वहां क्या हो रहा था? वहां कुरान सीखा जा रहा था। तो जो है कि कोई नहीं आप हजरात की कुरान की आयत है, फरमा अर रहमान, रहमान की जात है, अल्लामल कुरान, कुरान सिखा दिया अपने हबीब को। खालकल इंसान, फिर इंसान पैदा हुआ है। तरतीब ही दस दी पई है, पहलों सिखाया गया है और आदम बाद में पैदा किया गया। तो है कि कोई नहीं आप सारे हजरात की। अच्छा, फिर यहां दूसरा, जितने मेरे मुअज़्ज़ज़ उलमा बैठे हैं और असातिज़ा कारी हजरात, पढ़न पढ़ाने वाले स्कूल टीचर भी तवज्जो फरमाओ। ये जेड़े वालदैन बैठे हैं, ये भी मतलब वालदैन से मुराद अब्बे जिन्ने बैठे हो, तुसी भी तवज्जो फरमाओ। इधर देखें, उलमा ने ना दूसरा सवाल उठाया। वो फरमाते हैं अल्लाह ने कहा रहमान ने कुरान सिखाया है, ये आखिर सिफत रहमान वाला नाम क्यों? अल्लाह के बाकी भी तो 99 नाम है ना सिफात वाले, तो अल्लाह ताला कोई और नाम फरमाता कि कादिर ने कुरान सिखाया है। समझ आ रही है ना जी? कोई और नाम अल्लाह का, बहुत सारे नाम है। आलिमुल गैब, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर चीज जानता है, लेकिन अल्लाह ने कोई और नाम नहीं फरमाया, रहमान ने कुरान सिखाया है। आखिर रहमान कहने का क्या मकसद था? उलमा फरमाते इसका जवाब यह है कि सिफत रहमान के साथ अपने हबीब को पढ़ाया है। सिफत रहमान के साथ, रहमत के साथ, शफकत के साथ, मोहब्बत के साथ, सजा के साथ नहीं, डांट के साथ नहीं। इस नुक्ते को समझिए। तो फरमाया जो पढ़ाने वाला होता ना, ये इशारा इस आयत में है, उसकी तबीयत में रहमत और शफकत भी होनी चाहिए। निरा हर वेले डंडा ते पै पीना चुकी रखे ना, ये हमारे तबके के लिए बात है। तुम सुभान अल्लाह तो भी जानते रहे हो यार, मेरा काम तो बात समझाना है ना। ये उलमा ने बकायदा सवाल उठाया कि सिफत रहमान के साथ फरमाया मैंने पढ़ाया, क्या मतलब? फरमाया कोई ये ना समझे जैसे उस्ताद पढ़ाता है अपने शागिर्द को डांट डपट सजा देता है। फरमाया हमारे हबीब इतने कमाल वाले ज़हीन हैं, हमें डांटने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि हमने तो शफकत के साथ अपने यार को पढ़ाया है ना। अब समझ आइए आप सारे हजरात को, एक आयत और दो किस्म के पैगाम, अकीदा भी आ गया और साथ ही साथ महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत को भी सबक है जो पढ़ने पढ़ाने वाले हैं कि तुमने रहमत और शफकत के साथ पढ़ाना है। मेरे अजीज दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जज़ाकल्लाह, मेरे महबूब पाक के बारे में यह कहना कि जिब्राइल ने कहा था आप पढ़िए, तो हुजूर ने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं, ये थे तर्जमा ही नहीं बनता। और इधर देखिए, यह कहना कि मैं पढ़ा हुआ नहीं, आप हजरत अमीर मुआविया की हिस्ट्री उठा के देख लें। नबी पाक अलैहि सलाम उनसे कहा करते थे हर्रिफिल कलम उक्तुब, आप फरमाते थे कलम पकड़ और एक साइड, हर्रिफ हर्फ को कहते हैं, हर्फ किनारे को कहते हैं। फरमाया कलम आज जो नहीं फड़नी, साइड तो फाड़, तो जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। फरमाया यहां पर ऐसा लिखो, और फरमाया कि जब तुमने अलिफ लिखनी है तो इसको सीधा, बा ऐसे, और नुक्ता दरमियान से खाली हो, मीम दरमियान से खाली हो। लोग कहते हैं कि बड़े हुए नहीं, नबी पाक तो रस्मुल खत भी जानते हैं। मेरे नबी यूं सिखाया करते थे। और मैं यहां ये बात भी वजाहत कर दूं आपकी खिदमत में, महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके दीवानों, ये जो अगर कोई आमिल हो ना, आमिल, तो साथ कामिल भी हो। आजकल आमिल बहुत हैं पर कामिल नहीं होते, समझ आए ना। आमिल जो कामिल होता है, जो समझता है, वो जब तावीज लिखता है ना, तो आमिल की, हालांकि मैं आमिल नहीं हूं, मेरे को तवीत ना लैन लग पिया जे, तो मैनू नहीं लिखना लुखना आउंदा। साडा आही तवीत लै लो साडे कोलों, आही तवीत है साडा। हाँ, जिहदे नाल अकीदा फिट हुंदा है, जिहदे नाल अमल फिट हुंदा है, दिल में सहाबा का प्यार आता है, आले रसूल का प्यार आता है, औलिया का अदब आता है, आई साडे कोल तवीत है, ये ले लो। लेकिन आमिल जो होता है, वो जब तावीज लिखे ना, तो उसको चाहिए कि वो मीम का दरमियाना हिस्सा खाली रखे।
जब नुक्ता लिखे तो दरमियाना हिस्सा खाली रखे, अगर ऐसा नहीं रखेगा तो तवीज का असर ही नहीं होगा। सारे ही चुप हो गए, भारी की हो यार। ये आमलीयत की दुनिया के अंदर ये एक सबक है जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूं। इतने तो फिर ज़ाहिर सी बात है जिन्हें को आपा लैन जाने 6-6 महीने तो नहाते ही को नहीं, आपा किने पहुंचे है। हालांकि सफाई ने ईमान है तो जिद को अद्धा ईमान ही को नहीं, बो आउन डई ओ तू किने पहुंचा, इन्हें मेरा काम करना ओदा अपना होया है। यार बोलो भारिया, दोनों मुंडे चुप, पता नहीं कितों आए हो यार, बोलो ना यार। हाँ तवज्जो फरमाओ ना अल्लाह दे बंदे हो, बात गौर से सुनने की कोशिश करें मेरे अजीज मेरे दोस्त। इस वास्ते जागेंगे तो फिर आपको बात समझ आएगी। तो महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अल्लाह ने पढ़ाया। अब अगली बात सुनी, जब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने पढ़ाया ना तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पता क्यों नहीं पढ़ा? फरमाया जिब्राइल कल्ला मैनू इकरा इकरा आखी जाना है, इंज नहीं मैं पढ़ना जदों ताईं मेरे रब दा नाम ना आया। तो जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में बारी ताला मैं इकरा कहता हूं, तेरे हबीब पढ़ते नहीं कहते मा अना बिकारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। तो अल्लाह ने फरमाया तू कल्ला इकरा कहना, जदों बिस्मि रब्बे का कहेगा ना, जदों रब्बे का लफ्ज आएगा मेरा यार आप ही पढ़ना शुरू कर छड़ेगा। आए जज़ाकल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए। ये जो बिस्मि रब्बे का रब का लफ्ज आएगा तो खुद ब खुद काम हो जाएगा। ये असल राज था। फरमाया कल्ला इकरा नहीं, गाल रब दी कर। तो ये पहली वही पढ़ने पढ़ाने के साथ ताल्लुक है उसका। अल्लाह अकबर। और ये यहां पर सूफिया ने एक नुक्ता लिखा है, अगर आप जागें तो सुना दूं आप हज़रात को। अच्छा जी, मैं उस्ताद गिरामी किबला और सादात उलमा की तवज्जो चाहता हूं। सारी अवाम मैं गुजारिश करूंगा, समझ आवे तो फिर बोले नहीं। और मसला पता क्या, इधर देखो, फरमाया जो इल्म है, दोबारा फिर सुनिए, जो इल्म है नबी पाक अलैहिस्सलाम पहली वही इसमें बता रहे हैं कि इल्म वही है जो तुम्हें रब तक पहुंचा दे, वरना वो इल्म इल्म ही नहीं है। इसी वास्ते नबी ने पढ़ा नहीं जब तक रब का नाम नहीं आया। और ये दीन का इल्म ऐसा है, बंदा जब पढ़ता है तो इंतहा ये है कि बंदा रब की बारगाह तक पहुंच जाता है। बोलो जरा प्यार। तवज्जो है कि कोनी आप सब हज़रात की? यही वजह है इमाम शाफी ने फरमाया कि जो बेइल्म बंदा होता है, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात, फरमाया वो खुद भी जिंदीक होता है और दूसरे को भी जिंदीक करके मारता है। अगर वो दीनी मसलों में बहस करना शुरू कर दे, इल्म जो कोई नहीं है तो जिंदीक बन गया और दूसरे को भी जिंदीक बना दिया। और जिसके पास इल्म आ जाए तो फरमाया उसके सामने कोई जिंदीक भी बैठ जाए, ओदे नसीबां च होवे ते आलिम उन्हें सीधे राह ते झाड़ ही लैंदा है। समझ आ रही है? लेकिन आजकल के जो जाहिल है ना, हैं बड़े अजीब किस्म के। आप एक जाहिल बैठा है ना, जाहिल, आप उसके सामने 40 दलीलें दे दें, जाहिल नहीं मानेगा, वो है ही जाहिल। इसी वास्ते नबी पाक ने फरमाया, इधर देखो मैं रिवायत पढ़ रहा हूं, फरमाया जिस बंदे को इल्म की कदर नहीं ना, और जिसने मानना ही नहीं है, जो इल्म को समझ नहीं सकता, उसके सामने ये दीन और कुरान और हदीस और इल्म बयान करना ऐसे ही है। यानी उसके सामने आप इल्म की बहसें छेड़ के बैठ जाए, जिन्हें कदर ही कोई नहीं, जिन्हें मनना ही कोई नहीं, जो है ही फारग। ऐसे ही है जैसे कोई बंदा खिंजीर के गले में हीरे और मोतियों का हार डाल दे। हुण असीं किसी नूं कुत्ता खिंजीर आखिए तो बाज़ कहंदे ने हजूर हत्थ थोड़ा रखिया करो, तुसीं उहनूं कुत्ता कहिंदे हो। मैं क्या, वो तो आप कहंदा मेरी सूंघण दी ताकत उस तो भी ज्यादा है। उन्हें आप आख्या नहीं, उन्हें आख्या है ना, कहंदा मेरी सूंघण दी ताकत उस तो भी ज्यादा है। तो मैं क्या, जे तो ज्यादा तू कहना है ना, मैं तेनू उस तो भी वड्डा ओ मानदा। बोलो ते सही ना यार, मैं कोई ना लिया किसी शय दा, मैं तो नहीं ना लिया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, देखो मेरे दिया गौस पाक दे नाम दे आ गया नहीं। बोलो ते सही ना यार, हैं आप कहंदा है, कहंदा मेरी सुंघण दिया। वैसे मैनू पता चलिया सी, उस्ताद साहब नूं मैं अर्ज किया, हुजूर आप बगदाद शरीफ जाते साडे वास्ते भी दुआ करो। तो फरमान लगे तू तैयारी वट अगले साल तेनू लैके जावांगे। असीं बगदाद शरीफ उस्तादा नाल गए ना, तो बगदाद एयरपोर्ट ते उतरे तो बैग उन्हें रखा ले, तो उत्थे ओ आ गए, ओ सूंघण वाले। वैसे मैं दस दिन कुत्ते आ गए, उन्होंने बैग सूंघिया, तो मैं एक नूं पूछा भी ये कुत्ते बैग क्यों सूंघण ने? कहंदे इन्हां दी सूंघण दी बड़ी तेज ताकत है, इन्हूं पता लग जाता है ये विच कोई ऐसी वैसी शय ते नहीं है। मैं क्या, अच्छा आ ने सूंघ दे ते इन्हां तो ज्यादा तू हो है। अच्छा आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरे जुमले पर। वलियां दी दुश्मनी करे तो मेरे तो बच के चला जावे, ये नहीं होना। मेरे जे तू बोलना जानना ना, अल्लाह दी कसमें मैनू हज़ारां बंदे रोकण वाले
कदी मैनू खुली छुट्टी दे देना, अद्धे घंटे मैं तेन उधेड़ के ना रख दिया तो मैनू इलियास कादरी दा मुरीद ही ना आखी। अद्धे घंटे बस बस यकीन जज़ाकल्ला, यकीन अल्लाह ते करे मैनू डक्कन वाले बहुत ये समझ आ रही ना। फिर और दलील का तोड़ तो होता नहीं है। तो फिर कहते आपने यूं कहा था, तो आपने यूं कहा था। मैं क्या तुहानू कुछ आखो तो बड़ी पीड़ हुंदी है, यही तो मैं कहीं ना ताकि तुहानू पीड़ होवे, तुहानू पता लगे जो तुम दाता साहब के खिलाफ बोलते हो पीड़ सानू भी हुंदी है। ये पीड़ तो तेनू दिंदा पिया, तो इस वास्ते मेरा ये मौजू नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है जो जाहिल होते हैं वो मसले जब खराब करते हैं तो हमें समझाना तो पड़ता है ना। लेकिन सलाम है उन्होंने मामा नू जिन्हें या रसूल अल्लाह कह के तुहानू लोरियां दित्तियां, तुसीं आज भी सुननी बैठे हो। और इस बदनसीब की तालीम से तुम दूर हो। और ये इसको तालीम कहना भी यकीन करो तालीम की तौहीन है, जिसको पता ही नहीं किसी बात का कि मैं कर क्या रहा हूं। खुदा मेरी अभी भी दुआ है खुदा इसको हिदायत दे दे, समझ आई ना। लेकिन कहता सी कैमरे च करामतां नहीं आउंदियां। मैं क्या हुण जिन्ना तू जलील हुंदा पिया है, पिछले 2018 के बयान होर ने, हुण दे होर ने, हर गल ही पुठी करदा पिया है। कैमरे च रिकॉर्ड हो गई है, यानी तेरियां जुतियां तेरे सिर, करामत बनी कि नहीं बनी, जलील होया कि नहीं होया। तू कहता सी कैमरे च रिकॉर्ड कुछ नहीं हुंदा। मैं कहा इंशाअल्लाह तेरे मूंह ही अल्लाह ने इन्ना रिकॉर्ड करा छड़िया ना, वो हुण जदों जदों वाज़े हुंदा जाना तू जलील ही इन्ना होना है। वो मेरे वर्गियां दियां करामतां बन जानियां, क्योंकि मैं आख्या सी तू जलील होना है। और इसे कैमरे जलील हुंदा पिया, हुंदा पिया कि नहीं हुंदा पिया। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदाए कौर को क्या नजर आए वो क्या देखे। बात दूर ना चली जाए, मेरे हबीबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया मैं पढ़ने वाला नहीं हूं, लेकिन जब नाम आया रब का, और यार अपने आप बाबियां पीरा मौलियां वास्ते बोलते हो, रब वास्ते भी तो बोलो ना यार। क्यों हजरत शाह जी, जब रब का नाम आया तो हबीब बोल पड़े अल्लाह अकबर। अब आइए जरा आगे बात, मैं एक राज और भी आपकी खिदमत में अर्ज करूं। आपको पता है जब इब्तदा में कुरान मजीद नाजिल होता था ना, आप सूरतुल क़ियामा 29वां पारा क़ियामा सूरत आप उसको पढ़ के देखिए, उसके अंदर ये बात मौजूद है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम जब जिब्राइल पाक आके आयात पढ़ते ना, तो हजरत जिब्राइल भी दोहराया करते थे। तवज्जो मेरे हाल क्या है, तवज्जो मेरे हाल। हजरत जिब्राइल जब पढ़ते थे तो मेरे नबी भी साथ पढ़ा करते थे। अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई। दो मसले बताने हैं मैंने, और इंशाल्लाह तो चस आएगी, समझ आई ना। और ये आपने फिर अंदाजा लगाना है कि ए मेरे उस्तादा मैनू ये पढ़ा के इंज दा बनाया है, तो हुण मेरे उस्ताद ही तुहाडे कोल आ गए, तुहाडे सारे बच्चे इंज दे हो जाने। बात तुसीं सुनो ते दुआ दिओ। नबी पाक अलैहिस्सलाम इब्तदा में कुरान पढ़ा करते थे, जैसे जिब्राइल आते हुजूर भी पढ़ते। अल्लाह ने फरमाया ला तुहर्रिक बिही लिसानक, ए महबूब जिब्राइल जब वही पढ़े, कुरान पढ़े, लेके आए जो भी आयत, रुकू और सूरत, तो फरमाया हबीब आपने नहीं पढ़ना। और इसका तर्जमा बनता है हुजूर मेरे महबूब आपने ना अपनी मुबारक जबान को हरकत भी नहीं देनी, खामोश होके सुनना है, खामोश होके। क्यों? आगे फरमाया इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, फरमाया हम आपके सीने में कुरान जमा भी करेंगे और आपको कमाल तरीके से पढ़ने की तौफीक भी अता फरमाएंगे। सारे बोलो ज़ौक़ बनाओ, वही हजूर दी शान है। अल्लाह ने फरमाया हबीब आपने पढ़ना नहीं है। हुण इत्थे मैं नुकता तुहानू दस्सण लग्या भी रोकिया क्यों है। अल्लाह ने अपने हबीब को रोका क्यों है कि हबीब आपने नहीं पढ़ना। वजह दो थी, पहली सुन दें तुहानू चस ना आवे तो रुपये वापस, तो जे आवे तो मुस्कुरा के बोलो ना, सुन्नी सड़ियल नहीं हुंदा, सुन्नी खुश हुंदा है। और मैं उस्ताद साहब की खास तवज्जो सादात उलमा की चाहता हूं। रोका पता किस लिए? फरमाया हबीब अगर जिब्राइल के साथ आपने पढ़ा तो कोई कहेगा कि जिब्राइल पढ़ाते रहे, मोहम्मद पढ़ते रहे। फरमाया तुझे जिब्राइल ने नहीं पढ़ाया, तुझे तो रब पढ़ा रहा है ना। अल्लाह बरकत अता फरमाए, जज़ाकल्लाह। ओए बोलो इस कई सुस्त बंदे बह गए मेरे अगे आज। तो जो है ये पहला नुक्ता है, पहला नुक्ता समझ आया? चा सही है, जज़ाकल्लाह शाह साहब। बात को समझने की कोशिश करें। फरमाया हबीब अगर आप पढ़ते रहे तो ये समझेंगे जिब्राइल उस्ताद है, मोहम्मद शागिर्द है। फरमाया ना ना,
हबीब आप होश हो जाए, हम हैं ना, हम आपको सारी बात समझाएंगे। अच्छा सुभान अल्लाह, पहली वजह। और दूसरी वजह भी सुन लो, तो एक होर मसला हल होने लगा है ते झटके तरीके दे नाल, क्योंकि मैं देसी बंदा। जिब्राइल आते थे वही लेकर, कुरान पढ़ते थे। अल्लाह ने फरमाया महबूब आपने आगे से नहीं पढ़ना, आपने सुनना है। पता चला जब कोई कुरान पढ़ रहा हो तो सामने वाले को सुनना चाहिए। और यही दलील हमारे पास है कि जब नमाज में इमाम कुरान पढ़े तो मुक्तदी को चुप होना चाहिए। जब मुस्तफा के सामने जिब्राइल पढ़े, हुजूर को चुप होने का हुक्म है, तो तुम्हें पढ़ने का कैसे हुक्म दे दे? तुम्हें भी इमाम के पीछे चुप भी होना पड़ेगा। यह दलील है हमारे पास। फिर आगे कहते हैं तारी साहब गाल तो ठीक है भाई, जब भी कुरान पढ़ा जाए सुनने वाला चुप रहे। ये बता रही है कुरान की आयत, हमें समझ आ रही है। और कुरान की एक और आयत भी है, व इज़ा कुरियल कुरान फस्तमिऊ लहू व अनसितू लअल्लकुम तुरहमून। फरमाया जब कुरान पढ़ा जाए सुनने वाला चुप रहो, अल्लाह तुम पर रहमत फरमाएगा। और ये चुप रहा क्यों जाता है? फरमाया ये और कलाम है, इधर से भी बोले उधर से भी बोले, लेकिन ये रब का कलाम है, एक बोले बाकी चुप हो जाए, ताकि पता चले कि रब के कलाम की हैबत है कि ये सारे अदब करके बैठे हुए। जज़ाकल्लाह हज़रत। ये रब के कलाम की हैबत है, ये उसकी इज्जत है, ये उसका कमाल है, ये उसकी इनफिरादियत है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो सारे चो, हालांकि नात होती है कहते रल के पढ़ो, कभी कुरान के बारे किसी आकर रल के पढ़ो नहीं, दिल ला के सुन, रब दा कलाम है, तेरे दिल दे विच उतरदा चला जाएगा। ये रब के कलाम की हैबत है, उसकी इज्जत है, उसका प्रोटोकॉल है। कोई और नात का कलाम तकरीर, हम बार बार आपको कह रहे हैं बोलो सुभान अल्लाह को, ये कलाम और है, रब का कलाम उसका प्रोटोकॉल भी और है। अंडरस्टैंड फरमा रहे हैं मेरी बात को? लेकिन अगली बात भी सुनिएगा। कहते हैं समर साहब बात आपकी ठीक है कि जब कोई कुरान पढ़े तो सुनने वाले को चुप होना चाहिए। ते फजर ते मगरब ते अशा दे ते चलो इमाम साहब उच्ची पढ़ देने, उसले तो असीं चुप हो जावांगे। ते जोर असर टाइम ते इमाम के पीछे खलो के सानू अलहमदो ते सूरत पढ़ लेने दिया करो ना। बात समझने की कोशिश करो। तो अब ये सवाल, तो मैंने कहा इसका जवाब फिर हदीस में है। सवाल आपका ठीक है, लेकिन इसका जवाब हुजूर ने दे दिया। कहा कैसे? मैंने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया क़िराअतुल इमाम लहू क़िराअतुन, कि जब इमाम ने कुरान पढ़ लिया तो समझो मुक्तदी तेरा कुरान इमाम की तरफ से हो गया है। नबी पाक ने यह खास कर दिया, इसमें किसी नमाज का नाम नहीं। फरमाया इमाम की किरात मुक्तदी की किरात है। और अगर किसी को ना समझ आए तो नहीं ये कितना हो गया, इमाम ने पढ़ा तो साडा भी हो गया है। मैंने कहा मुझे ये बताओ फिर जब रुकू में जाते हो, इमाम साहब रुकू में पीछे से आके अल्लाहु अकबर कह के खड़े हो जाएं, रुकू में चले जाएं, आपकी रकात हो जाएगी? कहता हो जाएगी। तो मैं क्या फिर कुरान ते तू पढ़िया नहीं तो रकात किदा होई है? कहता इमाम ने नहीं पढ़िया। ते मैं कह दे इत्थे पढ़िया हो गया है ना, ते पिछला पढ़िया भी हो गया है। बोलो ना यार, अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, मसला हल है। जाग रहे हो? इमाम के पीछे जब खड़े होना है, वो बुलंद आवाज से किरात करे या आहिस्ता करे, हम वहां पर कुरान की तिलावत इमाम के पीछे कर सकते। बाकी तस्बीहां भी पढ़ते, अल्लाहु अकबर भी आखते, अत्तहियात भी पढ़, वो पढ़ना ते चंगा टैट करके पढ़ना। और जब कुरान पढ़ने का दिल है तो मुनफरिद, इसी वास्ते ते सुनता, इसे वास्ते ते नफल, इसे वास्ते ते वाजिब वितर है। भैया तेरा दिल करदा ते राज के पढ़, जिन्ना मर्जी पढ़। बात समझने की, कोई इमाम के पीछे खड़े होना है तो ये अंदाज है। तो जब कुरान पढ़ा जाए, जब हुजूर चुप होते हैं तो हुजूर की उम्मत क्यों ना चुप हो जाए। और वैसे भी मैं आपको बतलाऊं, आका करीम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे, आपने जब कुरान शरीफ की तिलावत फरमाई तो पीछे से एक शख्स ने वही पढ़ना शुरू कर दिया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने सलाम फेरा, आपने फरमाया माली उनाज़िउल कुरान फिस सलात, फरमाया नमाज दे विच केड़ा सी जेड़ा कुरान पढ़न दे विच मेरे नाल झगड़ा करन डे सी? कौन सा जो मुझसे झगड़ा कर रहा था? बेटा मोबाइल चो निकली हो काका, बड़ी महंगी तकरीर पुत्र कर दे, यकीन अल्लाह दी कर बहुत महंगी तकरीर ही, मेहरबानी करो मोबाइल चो निकल आओ, मैं वो ही हाँ।
जिन्हों तुसी मोबाइल मैं वो ही हाँ हाँ बात सुन लिया जे वीडियो भी थोड़े जा ध्यान करो जनाब। तो आका करीम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन था जो नमाज में कुरान पढ़ने के हवाले से मुझसे झगड़ा कर रहा था? उसने कहा हुजूर मैं पढ़ रहा था। तो आपने वहां पर फरमाया आज के बाद तुमने नमाज के अंदर इमाम के पीछे कुरान है। तो उसने जब पूछा कि हुजूर फिर हमारा क्या बनेगा? फरमाया क़िराअतुल इमाम लहू क़िराअतुन, जब इमाम कुरान पढ़ दे तो मुक्तदी का कुरान पढ़ना हो जाता है। समझ आ रही है मेरे दोस्तों दी? कोई नहीं आ रही? अब आइए जरा अगली बात आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। तो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कमाल, ये शान कि अल्लाह ने अपने हबीब को सिखाया है। और फिर अगर आप तवज्जो करें तो एक इल्मी नुक्ता और अर्ज कर दूं। इधर देखिए, इधर देखिए, कुरान डायरेक्ट अल्लाह ने हबीब को नहीं दिया, सिखाया है फिर दिया है। जी मैं गल कर लग्या ना इंशाअल्लाह तुहानू बड़ी चस देवेगी। ते जेड़े कहंदे ने कुरान किसी से नहीं पढ़ना चाहिए, घर बह के पढ़ लो तो सारा, जिवें मिर्जा कहंदा है। मैं कहा जदों नबी नू अल्लाह ने डायरेक्ट नहीं दिता, पहलो पढ़ाया ते फिर दिता है, ते तू डायरेक्ट किवें पढ़ेगा? तू भी आ किसी साडे अर्गे दे सामने बह, तैनू मैं पढ़ावां समझावां, ते फिर तू खच्चा नहीं मारेगा, फिर तू कुरान दा वो मतलब बयान करेगा जेड़ा मुस्तफा ने और सहाबा ने बयान फरमाया है। मसला ये है कुरान मजीद का सिलसिला है ही पढ़ने पर। अल्लाह ने हबीब को दिया तो पहले पढ़ाया है। अच्छा नबी पाक ने भी सहाबा को ये नहीं कहा कुरान है जाओ ना। असहाबे सुफा का चबूतरा आज भी मस्जिद नबी में मौजूद है। सर हिलाने वाले जुबान हिला सकते हैं। समझ आ रही है? इसको जरा गौर से सुने मेरी बात को। आज भी असहाबे सुफा का चबूतरा मौजूद है और उस चबूतरे पर मेरे नबी जलवागर होते, सहाबा कराम सामने बैठे और मेरे मुस्तफ़ा उनको कुरान की आयात पढ़ पढ़ के उनको समझाया करते थे। हालांकि वो तो सारे अरबी थे, अरबदान थे, जानते थे। उनको ये कहा जाता कि ये कुरान है, खुद समझो। फरमाया नहीं, कुरान में समझ तुम्हारी नहीं चलेगी, कुरान में मर्जी या खुदा की चलेगी या मुस्तफ़ा की चलेगी। आप समझ आइए आप सारे हज़रात को। तो कौन है जो कमरे में बैठ के पढ़ता है? कमरे च बैठ के पढ़ोगे तो पलम्बर बनोगे, तो जो उस्तादा को बह के पढ़ोगे तो समर बनोगे। हुण दसो की बनना जे? उस्ताद समर बनना है, उस्तादा को बह के पढ़ो। फिर मेरे अजीज मेरे दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा हूं ये कुरान। अच्छा कहते ना मौलवी तुहानू गल ही नहीं सही दस दे, कलियां बह के पढ़ो। मैं कहा बल्ले, कलियां बह के पढ़ेगा तो फिर तेन कौन दसेगा कि कुरान मैनू दसेगा? तो मैं कह रहे उलमा को नहीं पढ़ना है, शय ही कोई नहीं। तो नबी पाक ने क्यों फरमाया इन्नल उलमा हुम वरसतुल अंबिया, कि जितने उलमा हैं ये नबियों के वारिस हैं। नबी इन्हां मौलवियां नू उलमा नू अपना वारिस कह रहे हैं। बोलो बोलो बोलो, सोच ना बनो। और तू कह रहे हैं इन्हां नू छड़ दे तो घर ही बह के पढ़। चलो यार होर सौखा कर छड़ने हाँ, सोची तो तुसी पै गए हो भी वाकई ही भाई अल्लाह ने उलमा नू क्या अल्लाह के हबीब ने उलमा नू फरमाया मेरे वारिस ने, और फरमाया ना कुछ सीखो। मैं तुहानू कुरान चो साबित करना, तुहानू सीखना पैना है। यो किदां? अल्लाह ने फरमाया फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। फरमाया जब किसी बात का इल्म ना हो तो इल्म वाले से पूछ। अल्लाह ने ये तो नहीं आख्या भी आप ही कुरान पढ़ खोल तो पढ़, फरमाया इल्म वाले से पूछ जो तेनू है ही नहीं। और आप कहेंगे किताबा कि तू बंधवावा ही पढ़ता है तो फिर यदि को पूछना लगे इल्म तो है। और मैं क्या उरा इसका जवाब भी ले ला। इसका जवाब ये है कुरान सारा अरबी च आया है, हदीसा अरबी च ने, दीन अरबी च है। ये उर्दू पढ़ के बिगड़िया बैठा जिन्हों पता ही नहीं अरबी का तर्जमा की होंदा है। अब बात समझ आ रही है कि इससे क्यों नहीं, इसने लुगत हासिल नहीं की, इसने ग्रामर नहीं पढ़ी, इसको यह नहीं पता कि कौन सा लफ्ज कहां इस्तेमाल हो तो क्या होना है। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात। तो ये आलिम बताएंगे, क्योंकि ये मुकम्मल इल्म है और पूरी उम्मत इस पर मुत्तफिक है। तो ये उम्मत दे विचों एक नवा ही सिरी कड्डी खलोता है। और फिर ऐसा है जी फलाना भी ठीक नहीं, फलाना भी ठीक, ओ यार सारी उम्मत अगर गुमराह है तो तेरे को काला इल्म आ गया कि तेनू ही समझ आ गई है सारी बाकी किसी ने नहीं समझ। तो खुदा का खौफ करें यार, तवज्जो है इस बात से बात समझने की कोशिश करें। ये गुमराह शख्स होता है। और फिर सिर्फ इधर देखो, मैंने कहा था
ये सिर्फ यूट्यूब के जरिए जिंदा रहने वाला बंदा है। वो 103 दिन बंद रहा, क्या इदा लगता सी जिमें कि यजीद सी मर गया, खास खत्म हो गया। हूँ कदी कदी खच्चा मारदा, लेकिन सदके जावा PTI वाले तो दब्बी खलोते ने, दब्बी खलोते। जिन्ने साफी सन सारे दब्बी खलोते ने, कहता है ही बेहया, साडा उस्ताद है ही नहीं, है ही कमीना। मैं कहा असी 4 साल तो कहने तुहानू नहीं समझ आई, तुहाडी पूछल ते पैर आया तो तुहानू सारी समझ आ गई है जनाब। है सहाफी जिन्ने सट कहते साडा उस्ताद है ही नहीं। मैं आख्या एक गल होर सुन लो, अजे तो जेडे स्टूडेंट बने फिरदे ने ना नेट, इधर वेखो पुत्तो, जेडे स्टूडेंट बने फिरदे ने ये तो हुण कहंदे ने ना साडा उस्ताद नहीं है। तो मैं क्या मिर्जा जिन्हां नूं उस्ताद कहंदा है ना, हाके माके उन्हां नूं, इन्हां नूं तुसीं कबरां चों कढ के लाउणा, ने कहना ये चवल साडा शगिरद भी नहीं हैगा। आहो ये भी मैं तुहानूं दस दियां, बोलो ना यार, ये मैं तुहानूं गारंटी दे नाल गल करदा पिया। गिरामी कदर हजरात, शगिरद होवे उससे उस्तादां नूं नाज हुंदा है। समझ आ रही है ना जी? ए उस्ताद साडे ने अलहमदुलिल्लाह ये सानू इन्नी इज्जत दिंदे ने, असी खुद मतलब उस्ताद, मैं उस्तादां दी जुत्तियां चुक के रखना, असी उस्तादां दी, मैं अगर जुत्तियां हुण भी ना चुकां तो मैं कभी भी अगे नहीं जा सकदा। मैं इन्हां दी जिन्ना अदब कर लेना है उन्ना ही मेरा पैंडा सौखा हो जाना है। ये ते उस्ताद नूं नाज हुंदा ना, पढ़ाया हुंदा है, ते जिहदा होवे ही कोई ना। उस्ताद भी धिंगी दा, शगिरद भी धिंगी दे। आओ हुण ना तुहानू मैं विचली गल दसां, सारी गल जिहड़ी छेड़ी है ना पढ़न पढ़ाने वाली, आखिर वजह क्या है? और जिवें कहंदे ना 100 हाथ रस्सा तसीरे ते गंढ मारन लगे आज। और फिर आपको पता चलेगा कि जामिया अबू बकर बनाने का मकसद क्या है। आपको दीनदार बनाया जाए, आपको दीन के करीब किया जाए, बच्चों बच्चियों को गुमराही से बचाया जाए, और जितने उठने वाले फितने हैं जिन्होंने लिबादा दीन का उड़ाव, इनको समझा जा सके कि ये बंदा क्या कर रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका दीन समझना ये आलिम बंदे का काम है, दूसरे बंदे का काम है। और इनको हुक्म है, अल्लाह ने कुरान च आख्या है कुछ बंदे आलिम बन जाओ, बाकी उन्होंने समझाओ। मैंने आयत नहीं पढ़ी, ये कहता सारे आप ही पढ़ो आप ही बनो। मैं क्या सारे तो अल्लाह ने नहीं आख्या, तू किदा कहन दे है? ओए होए होए पी गए। अगर ये जुमला समझ आ जाता तो मैं तो बयान वैसे ही दफन कर छड़िया। सारियां तो अल्लाह ने नहीं आख्या, अल्लाह ने फरमाया कुछ कर लो, उन्होंने पूछ के अमल करो। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, तू कहना सारे ही बनो। ओ भाई ये इदा ही समझ ला जिवें बांदरां दे हाथ बंदूक देन दे हैं तू, क्योंकि ये अगर उस्ताद के पास बैठेगे तो बात फिर समझ आएगी, वरना तेरे जैसे ही बनेंगे। और बांदर मैं क्यों आख्या, बांदर छलांग मारदा इधर, छलांग मारदा उधर, छलांग मारदा उधर। 2018 च मसला सी कि बसंत हराम है, 2026 जी उदों कहता सी हलाल है ना, उदों हराम ते हुण की कहंदा है हलाल। इदां ही है ना। 2024 दे विच जदों मसला पूछया तेन नौकरी चों किहने कढ़िया, कहंदा एस्टैबलिशमेंट ने। हुण कहंदा मैनूं तां एस्टैबलिशमेंट को नहीं कढ़िया। ते मैं कहा दसो सरकार, बांदर दे विच जनाब दे विच की फर्क रह गया? कदी उधर कदी उधर, कदी उधर कदी उधर। अहमद रजा ने जो लिखा है वही हक है, दाता साहब ने जो लिखा है वो वही लिखा है, कोई तब्दीली और चेंजिंग नहीं। ये लोग होते हैं जिनको गुमराही खा जाती है। और मैं आपको एक हदीस सुना के सारा मसला खोल रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान पढ़ के, हदीस पढ़ के गलत मतलब बयान किया जाता है, अपने जहन को इस्तेमाल किया जाता है, तब लोग गुमराह होते हैं। आप कहेंगे कैसे? सुनो हदीस। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इधर मेरे अल वेखो भाई, हलो की होया जे, इधर वेखो अल्लाह दे बंदे। मैंने कहा था एक बंदा मेहमान है, वो मेहमानों को ले आए। कौन है? क्या इसमें ग्रामी है? मोहतरम हाफिज मोहम्मद अफजल साहब। और आ दो भाई इथे आप साहबा कुर्सी वेली पई, इथे आओ। बिस्मिल्लाह, जरा तवज्जो मेरी तरफ फरमाए सारे हजरात। बैठे हो इधर वेख्या करो। मैं क्या पता नहीं की हो गया जनाब, और इशारे ना किया करें एक बंदे, इसलिए मैंने कहा साडा तजर्बा है ना, एक बंदे जिम्मेदार लो जरा खास मैंने तोड़ ले आवे, माहौल खराब होता है। और ये तरबियत करने के लिए तो मदरसा बन रहा है, और ये आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे तो मदीना मदीना हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं देखदा पिया सारे नौजवान तुसी टीम बनोगे इंशाल्लाह, पूरा साथ देना इंशाल्लाह, चस आ जाए एक बारी मदरसे दी। अब जरा सुनिए असल मसला क्या है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, मेरे करीम ने फरमाया
ला तत्तखिजू कब्री ईदा वफी रिवायत ला तजालू कब्री ईदा, फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह नहीं बनाना। अब ये हुजूर की हदीस पाक है। अब ये जितने जाहिल लोग होते हैं जब ये पढ़ते हैं तो पता क्या कहते हैं, आप गूगल सर्च करके देख लें, यहां पर तर्जुमा पता क्या लिखा हुआ है। नबी पाक ने फरमाया ला तजालू कब्री ईदा, मेरी कब्र पर मेला ना लगाना। मैं कह डुब के मर जाओ, हदीस दे विच मेले दा लफज ही नहीं, हदीस दे विच ते ईद दा लफज है, ते ईद दा तर्जुमा मेला कितों कर लिया तुसी? खयानत आ गई कि नहीं आ गई? तो जेड़ा तर्जुमा पढ़ने वाला उन्हें कहना अच्छा मेला नहीं लाना चाहिए। यार मेला तो हम अहले सुन्नत कहते हैं, इस्लाम में मेले का तसव्वुर ही नहीं है। इस्लाम में उर्स का तसव्वुर है, मेले का तो तसव्वुर ही नहीं है। लेकिन मेले वाला तर्जुमा कितों कर लिया है? पहली खयानत। दूसरी सुनिए, जब पता चल गया ना तो ऐप पकड़ी गई है। अब इन्होंने कहा नहीं, नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। तो मतलब पता की है? ऐसी क्या दसो जी? कहता ये मतलब ये है जैसे ईदगाह में रश होता है ना, हाँ कहता नबी पाक ने फरमाया एदा मेरी कब्र ते रश नहीं लाना। सामने वाले दो चार जमात, ओ ये तो लॉजिक की बात कर रहा है। मैं क्या तू मेरे कोल होंदा मैं इदां दा लपड़ सिटदा, तेरी मैं लॉजिकां कड़ के पीछे मारदा। शर्म और हया नहीं आती ये तर्जमा करते हुए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया मेरी कब्र पर तुमने रश नहीं लगाना। भाई अगर हुजूर दी कब्र ते और रोजे ते नहीं जाना तो फिर मुझे ये बताओ मेरे नबी ने ये क्यों कहा था मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती? जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की, रोजे की ज़ियारत की, उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। बोलो ना यार है मोहब्बत वाले। तो जब जाना नहीं है तो फिर ज़ियारत नहीं, जब ज़ियारत नहीं तो फिर शफाअत कैसी है? चलो अगर नहीं समझ आई तो मैं तुम्हें एक और गाल सुना देना। इधर देखे मेरी तरफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपके रोजे पर नहीं जाना और वहां हम नहीं जा सकते या ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते तो मेरे नबी ने यह क्यों फरमाया मन हज्जा फलम यजुरनी फकद जफानी? फरमाया जिसने हज किया और हज के बाद मक्के से मुझे मदीने मिलने नहीं आया वो बेवफा है। फुल कैपेसिटी हज है, तकरीबन 25 से 30 लाख बंदा फुल कैपेसिटी हज हो तो इतना बंदा हज करता है। चलो 15 लाख बंदा समझ नहीं आया, 15 लाख तो मदीने आया है ना जी। राश लगा कि कोई ना लगा? आवाज कमजोरों वाली है। तू कहीं ना राश नहीं लाना, तर्जमा कहते ये तो नहीं मैनू पता। तो मैं क्या पता हुंदा ते सुननी ना हुंदा। चलो एक और हदीस सुना देता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने क्या फरमाया? मेरे आका फरमाते हैं मन इस्तताअ अन यमूता बिल मदीनति फल यमुत बिहा। फरमाया जिससे हो सके कि वो मदीने में मरे तो फरमाया उसे चाहिए फिर मदीने में मरे। मेरा हुण ज़ौक़ वाला तर्जमा सुनी। तू तो जिंदा बंदियां नूं नहीं जान दिंदा, नबी पाक फरमाउंदे ने मरिया जे भी इत्थे ही। जे गल दिल नूं लगी है तो फिर सुभान अल्लाह की, वरना नहीं ये जींदियां नूं रोकदा पिया कि उत्थे रश नहीं लाउणा। नबी पाक फरमाते मरिया जे भी इत्थे ही। और मैं आपको इससे भी 3 हदीसें सुना दी हैं। अब एक कुरान की आयत सुनाता हूं। मैं कसम उठा के कहता हूं सानू मदीने कलिया ही खुदा ने है। आप कहेंगे अतारी साहब कहां है कुरान में? मैंने कहा पढ़ 5वां पारा, मेरा रब फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। फरमाया हबीब अपनी उम्मत से फरमा दो कि जब कोई गुनाह कर बैठे, अपनी जान पे जुल्म कर बैठे, फिर सीधा तेरे दरबार में आ जाए, जब आप इनकी शफाअत कर देंगे मैं खुदा भी बख्श के जन्नत अता फरमा दूंगा। अल्लाह भी फरमाता है कि पहले मेरे हबीब के दरबार में आओ। और यहां उलमा ने एक राज लिखा है कि गुनाह जदों हो गया तो माफी कहने देनी है। बोलो बोलो कि अल्लाह ने फिर हजूर अल क्यों कलिया है? फरमाया जदों बंदा जुर्म कर बैठे ना तो बादशाह दे कोल चला जावे तो बादशाह सजा दिंदा है। तो जदों बंदा जुर्म करके बादशाह दा जिहड़ा करीबी वजीर है उन्होंने मिल लवे ना तो वह कहता जो भी है मेरे अल वेखी। अल्लाह ने फरमाया मेरे गजब तो तुसी नहीं बच सकना, पर रहमत दी चादर मैं मुहम्मद नूं अता फरमा छड़ी है ना। जो भी मेरे मुस्तफा की चादर के नीचे आ जाएगा मैं रब उसकी बख्शिश करके जन्नत अता फरमा दूं। भाई जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह।
बोलो 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 बोलो। हजरात गिरामी, बात समझ आई है कोई नहीं आई है? ज़ौक़ बनाइए, ज़ौक़ अपने दिल की ये जो बस्ती है इसको मजीद मदीने वाले के जिक्र से आबाद फरमाइए। आगे चलिए। अब वो गल किथे गई, उथे रश नहीं लाउना। मैं क्या उरा तेनू मैं जवाब देंगा, क्यों नहीं रश लगाना, हुजूर तो बुला रहे हैं। तो कहता फिर इसका मतलब की है? मैं क्या हूँ सीधे राह ते आया, हूँ मैं तेनू दसदा इसका मतलब क्या है। और इधर देखना, अगर तुहानू तर्जमा सुन के मतलब सुन के तुहाडी तबीयत च वजद ना पैदा होवे, चस जिहनू कहने आ, तो मजमे च खलो के कह दे जे तारी साहब चस नहीं आई, मैं तकरीर छड़ देंगा। लेकिन अगर तुहाडा ज़ौक़ सलामत रहा तो तुहानू चस ना आवे तो फिर गल करे जे। अब कहेंगे इतना बड़ी बात कर दी। मैंने कहा जी हाँ, ये तर्जमा ही वो बनता पाया। अब नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना। इसका यह मतलब नहीं है कि नबी पाक ने फरमाया कि मेरी कब्र पे राश नहीं लगाना। तो क्या मतलब है? सुनो पहला तर्जमा। फरमाया नबी पाक कह रहे हैं मेरी कब्र को ईदगाह ना समझना। क्यों? फरमाया ईदगाह में तुम ईद वाले दिन जाते हो, उसके बाद नहीं जाते, ईदगाह खाली रहती है। मेरी कब्र पर एक मर्तबा जाके मेरी कब्र को कभी खाली नहीं छोड़ना है। बोलो ना यार सुभान। कुछ ऐसा ही है कोई नहीं आई है? मैंने आपको पहले कहा था ज़ौक़ सलामत हो तो आपको वजद आएगा, मजा आएगा। इसका मतलब ये है मेरे नबी ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। ईदगाह में तुम एक मर्तबा जाते हो फिर नहीं जाते। फरमाया मेरी कब्र पर एक मर्तबा आके दोबारा खाली ना छोड़ना। ईदगाह दा मसला हो रहा है, तुहाडे नबी दा रोज़ा हो रहा है। क्यों भाई को गल समझ आई है सजना नू के कोई नहीं आई है? चलिए चलिए, अगर ये समझ आ गई तो इसी तरह आपको फिर वजद आएगा। दूसरा तर्जमा भी करने लगे। आजे थाम लो अपने दिल को, थाम लो अपने दिमाग को। ये मुल्ला अली कारी ने लिखा, वो फरमाते हैं कि जो मेरे नबी ने फरमाया कि मेरी कब्र को आप ईदगाह की तरह ना समझना, ईदगाह ना बनाना, फरमाया उसमें राज ये है कि तुम ईदगाह में 2 मर्तबा जाते हो, तीसरी मर्तबा नहीं जाते, चूंकि तुम्हारी ईदें ही 2 हैं और फिर तुम जाते नहीं। फरमाया मेरी कब्र पर 1-2 मर्तबा ना आना, जब जब आओगे तुम्हारी ईद होती चली जाएगी। हजरात गिरामी तवज्जो फरमाइए, चस आई है और को दिल च ठंड पई है। देखो यार, हदीस एक है, मतन भी ठीक है, नंबर भी ठीक है, किताब भी ठीक है, मतलब गलत बयान कर दिया। मतलब गलत बयान हुआ और कहता है नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। क्या मतलब? ईदगाह में रश होता है तो फरमाया रश ना लाना। वो तेरा दिमाग घूम गया है। 1400 साल उम्मत ने यह तर्जमा किया है। फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह की तरह ना समझना कि एक बारी जाना तो फिर खाली छड़ देना ना। ईदगाह का मसला हो रहा है, तुहाडे नबी का मसला। फरमाया ईदगाह में तुम 2 मरतबा जाते हो, 2 ईदा ने। इत्थे जदों आएगा तेरी जब के दीद होगी, जब ही मेरी ईद हो। उनको समझ आई है कोई नहीं आई है? दसो भाई कितना डिफरेंस आ गया मतलब समझाने में। आया कि नहीं आया? हुण तुसीं कहंदे हो कुरान पढ़िया, नंबर दसदा, किताबां सामने आ। ਉਹ मैं क्या गल नंबर ते किताबां दी नहीं, हो भाई गल ये आ जिहड़ा बाद च हिसाब किताब लाउंदा जे ना, ये है जिसने अब बाद क्यों शाह साहब बाद वाला जिहड़ा तर्जमा है, क्यों हजरत जी वो अगर सुनिया जाए हजूर ने फरमाया मेरी कब्र ते रश नहीं लैना, रश होता ना, हाँ रश नहीं लाना, तो फिर तुसीं जाना किधर है? मंदिर च जाना जे, गुरुद्वारे जाना जे, तेनों करतारपुर घल दईए।
अगर हुजूर के दर पर नहीं जाना तो बताओ कायनात में दर है कौन सा जहां जाना है। हाय हाय शाह जी मेरी तार छेड़ दे पहजे, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो फरमाया, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला मेरी चश्मे आलम से रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। इस वास्ते हुजूर से मोहब्बत फरमाइए। और अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही, हम उस खुश नसीब मुल्क में रहते हैं कि जहां पर नबी से मोहब्बत जूता गांठने वाले से लेकर हमारे सबसे बड़ा इदारा पार्लियामेंट का हो या आर्मी का हो, वहां का हर अफसर हर बंदा मेरे नबी से मोहब्बत का इजहार करे। आपको पता है रबीउल अव्वल सरकारी तौर पर मनाया जाता है हमारे मुल्क में, और इस बारी देख लिया जी इंशाअल्लाह चस आएगी। पिछली दफा भी बाकायदा तौर पर सरकारी तौर पर ऐलान होता था। और आपको पता है पाक फौज वाले जब 12 रबीउल अव्वल का दिन तहज्जुद का टाइम आता ना, जिसमें हुजूर तशरीफ लाए थे, 21 तोपां दी सलामी दिंदे जी उस टाइम नूं, क्या सोहणियां घड़ियां आ गईयां, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साहत पे लाखों सलाम। तो कहते रहे हजूर इस टाइम आए सन, उस टाइम नूं भी सलामियां पेश कीतियां जा रही हैं। मैं कई ऐसे पुलिस वालों को जानता हूं, वो अपनी गड्डी के उत्ते झंडा लाउंदे जी हजूर दे मिलाद दा, इत्थे उन्हां दा बैज लगा हुंदा, इत्थे हजूर दा बैज लाउंदे जे। हमारे बैंक वाले, स्कूलों वाले, पेट्रोल पंपां वाले, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हजूर ना मोहब्बत का इजहार करते। ये सारा जहां ही हजूर से मोहब्बत करता है, लेकिन जेडे 2-4 कमरियां च बह के बक बक करते हो ना जी, तुहाडे वास्ते मैं काफ़ी हाँ इंशाअल्लाह, तू टेंशन नहीं लेनी। लेकिन लोगों का हाजमा ठीक नहीं होता बेचारे, इसलिए मैं थोड़ा बड़े सोच समझ के गल करदा हूं ना। लेकिन आपका दिमाग साफ करना भी जरूरी है कि हक और सच मजहब अहले सुन्नत है। अब आ जाइए हजरात, वापस पलटिए। मैंने आपको ये बताया कि जब आप जामिया अबू बकर इसका इफ्तिताह कर रहे हैं, अपने बच्चों को दाखिल करवाएं। ऐसे आलिम बने कि हर किस्म का फितना और हर किस्म की बेअदबी मुआशरे से दूर हो सके और अच्छे अफराद पैदा हो सके। आपको पता है हमारे उस्ताद ग्रामी, इनका एक मुनफरिद अंदाज है मदरसे बनाने का, क्लास चलाने का और जलसा करने का, यकीन मुनफरिद अंदाज। अभी चंद दिन पहले आप देखें तो ये 9 तारीख की रात थी, 9 की रात खुरड़ियावाला के अंदर कितना अजीम शान जलसा हुआ। फेसबुक के ऊपर कभी उसकी धूम देखें, आपको पता चले कि जलसे ऐसे किए जाते हैं। और वहां पर जो चमकते चेहरे लिए बच्चे बैठे हैं ना, बंदे का दिल करदा इत्थे कदी मेरा मुंडा हुंदा ना तो मैनूं ज्यादा स्वाद आउणा सी। तो यार तुसी तो वो वीडियो वेख के सोचना है ना, तो अल्लाह ने वो तुहानूं बंदा ही देता है जिन्हें तुहाडे मुंडे इदां दे बनाउणे आ। हाँ, क्या मैं उम्मीद करूं आप इस इदारे के साथ तावन फरमाएंगे। 4-5 बंदे हाथ नहीं चुकिया, तुसी ढाउणा आ, चुकिया करो, जज्बे पक्के रखा करो, अपने बच्चों को दाखिल करवाएं, इदारे के साथ तावन फरमाएं। अच्छा फिर ऐसे भी ना हो एक एक दरवाजे पे जाना पड़े, ऐसे नहीं होना चाहिए, खुद आया करो। और इसमें तावन की कई सूरतें हो सकती हैं। सब्जियां वाला सब्जी दे के तावन कर सकता है, करियाने वाला करियाने का समान दे के कर सकता है, नौकरी वाला बिजली का बिल दे के कर सकता है, किताबां वाला कापियां पेंसिलां दे के कर सकता है, कपड़े वाला सूट दे के कर सकता है। मतलब रादा होवे सही, काम सारे ही हो जाते हैं। और इंशाअल्लाह मैं आपको एक और बात भी बतला दूं, जब ये काम होगा ना 1 साल के बाद, आप उस्ताद साहब को खड़े होकर यूं सलूट मारेंगे भी वाकई भी काम किया, सानू स्वाद आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप इधर देखें, इधर देखो, जिन्हां ने जंगे बदर लड़ी सी ना, उन्होंने फतह मक्का नहीं सी वेखिया, पर मुठ होना ही बनिया सी। तुसी सारे बदर वाले बन जाओ, फतह मक्का हो ही जाना जे। फिर आहो बनोगे, बस अपना हिस्सा मिलाओ। मुझे दिल में डाल, जिवें कहते ना डक ले जाओ गया मेरा, अपने दाएं बाएं उलमा और सादात को देखकर। हालांकि जुमरा इतना बड़ा शहर नहीं है, पर सदके जामा ना उलमा तो। और कई मैं देख रहा हूं कसरे नफसी करते, कई मजमे में छुपे बैठे हैं ना जी, लेकिन ये यहां तशरीफ लाए, यानी ये चाय चा खुशी
कि दीन का एक और चिराग जलने वाला। ऐस मसीह च पूरा एक बल्ब ही होवे ना तो रोशनी पूरी सुरी होनी है, तो जो दूआ च बल जाए ये रोशनी वधनी आ। ते अल इल्मो नूर लो जी, आ बल्ब लग गया जे, ते हुण ना जनरेटर च तेल पाई रखा जे, इंशाल्लाह बल्ब नहीं जे बुझन लगा। क्या मैं उम्मीद करूं कि आप मदरसे के साथ ताबन कर। और ताबन होता है 3 तरह का। नंबर 1 चंदा, मैं को नहीं ये मंगना, ये आप ही देना। नंबर 2 बंदा, नंबर 3 दिफा। चंदा देंगे तो अच्छी जगह पे लगेगा, बंदा देंगे तो बंदे का पोत बना के देंगे, और दिफा का मतलब ये होता है कई बंदे वेले ही चौधरी, घर तो सुन होंदी नहीं, उत्थे तो पैंदी कोट, गलियां दी नुकरां ते खलो के आ इदां हुंदा इदां हुंदा इदां हुंदा। तो उत्थे ये नहीं कहना जेड़ा जिथे लगा लगा ही रवे भौंकण, हैं ओदा मुंह बंद कर। उन्हें कहा मैं क्लास लैके आउंदा बा तेरी बैठ के बिठाउणा, एक हफ्ता पढ़ा के विखा, एक हफ्ता रोटी खिला के विखा। इंशाल्लाह चौरी होनी जे तेरे पैर ना फड़न तो गल हुई ना जी। ऐसे बंदों को समझाया भी करें। 3 किस्म का दिफा, 3 किस्म का तावन, चंदा, बंदा और दिफा जरूर किया करें। अल्लाह करीम हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। आमीन बेजाहे हबीब कल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।